एक आप बीमार इंसान के सामने कैमरा खोल के अपना व्लॉग बना रहे हो, जितना उसको फ्री रहना चाहिए उससे आप एक्टिंग करा रहे हो, बीमारी में भी एक्टिंग करा रहे हो। शर्म करो शर्म। आपका ये इस्लाम धर्म आपको तब कहाँ जाता है जब आप बोल्ड सीन देते हो हीरोइन के साथ में और ये बॉडी दिखाते हो, फिर बच्चों से पूछते हो कि कैसा लगा मेरे जनाब तो सही है, सुपरस्टार है जन्नती है। तो यहाँ पे अम्मी ये नहीं कह रही है कि भाई तिलावत करो, ये करो, कुरान पढ़ो, ये नहीं अम्मी कह रही है। अम्मी यहाँ पे कह रही है कि रोज नया सूट पहन के बैठो इफ्तार करने। ज्यादा हमने कहा जा रहे शान से लड़ के आएंगे। तो जिस तरीके से अम्मी शिकायत लेकर आई, फ्रेंड्स हमने अपने सगे रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, फ्रेंड्स हमने तो भाई बहन का रिश्ता भी तोड़वा दिया कंटेंट के लिए। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। तो गाइस थैंक यू सो मच। काफ़ी दिनों बाद हमने कम बैक किया और आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन थोड़ा सा प्यार कम है, थोड़ा सा और प्यार दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि नया एपिसोड अब बैंड बजेगा। एंड अब आपको कंटिन्यू ब्लॉग्स मिलेंगे। आप सबको पता है कि हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद ब्लॉग्स, उस पर हम बैक टू बैक ब्लॉग्स डाल रहे हैं। अभी हमारी कश्मीर की सीरीज चल रही है, बस एक दो ब्लॉग्स और बचे हैं, उसके बाद हमारे दिल्ली के या फिर रूटीन ब्लॉग्स आने लगेंगे। तो आप सबको पता है कि हमने दिल्ली छोड़ दिया, हम शिफ्ट हो गए हैं भुवनेश्वर में, इसलिए हमारे ब्लॉग्स और एपिसोड सारी चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग थी। बट अब आपके सामने सारे ब्लॉग्स आएंगे, सारे बैंड बजे के एपिसोड आएंगे, क्योंकि यार इतना ड्रामा करते हैं कि हम लोग रह नहीं सकते ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और गाइज एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। तो मैं एक चीज यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे ही इनके खुदा ना करे कि यार किसी के घर में कोई भी बीमार हो, और इतना सीरियस कोई बीमार हो, लेकिन इनके घर में अगर ऐसी चीज हो जाती है तो इनको एक मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है कि यार हमें व्लॉग बनाना है। तो सबसे पहले जनाब अनाउंसमेंट करेंगे, वो भी प्लान्ड तरीके से उसको मोनेटाइज करेंगे। तो ये अनाउंसमेंट करेंगे और इसके बाद इनकी छोटी छोटी अपडेट तक आएंगे, उसका पूरा फुल डिटेल ब्लॉग बनाएंगे थंबनेल में। और फिर जब ये डिस्चार्ज होके घर पे सुकून से आ जाएंगे, यस 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 जनाब, सो गाइस मन नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का, सो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि इनके पास कंटेंट नहीं होता है। कंटेंट के नाम पे या तो ये जो है तो जिहान को दिखाना शुरू कर देंगे, या डिप्पी कौन सा कलेक्शन आने वाला है, या ये करना शुरू कर देंगे, या अगर खुदा ना खास्ता ये धोखे से अगर ये एडमिट हो रहे हैं तो फिर आप देखेंगे प्रॉपर एक तरीके से ये व्लॉग करेंगे, एकदम हाथ पकड़ के चलना और खाना खिलाना, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कैमरा एंगल के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि मैं अपनी वाइफ को कैसे सपोर्ट करूं। ये कैमरा, क्योंकि जब कोई कितना भी रियल व्लॉग बना ले, कोई कितना भी बना ले, मैं भी बनाता हूं, जब भी कैमरा खुलता है तो एक वो माइंड में एक कॉन्शियसनेस वो रहती है कि यार कैमरा खुला है, हम ये बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ये बोलेंगे तो बुरा लगेगा, ऐसे बैठेंगे तो क्या पब्लिक सोचेगी, ये दिमाग में चलता। और एक आप बीमार इंसान के सामने कैमरा खोल के अपना व्लॉग बना रहे हो, जितना उसको फ्री रहना चाहिए उससे आप एक्टिंग करा रहे हो, बीमारी में भी एक्टिंग करा रहे हो। शर्म करो शर्म। उसके बाद ये क्या कहेंगे कि यस मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, मैंने ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। और कल एक क्लिप मेरे सामने आ गया, तो मुझे लगता है कि इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अम्मी के सबसे ज्यादा हमने कहा जा रहे शान से लड़ के आएंगे। तो जिस तरीके से अम्मी शिकायत लेकर आई कि ये सूट के लिए मुझे मना कर रहे हैं और कोई हक नहीं बनता है, और यहाँ पर रमज़ान किस लिए आता है, रमज़ान बरकत का महीना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप तिलावत करो, आपको जो फोकस है उसमें रहना चाहिए। लेकिन अम्मी यहाँ पे क्या कर रही है यार, मतलब कोई इतना सूट का लालची कैसे हो सकता है। हमने सबसे कहा, हमने कहा ये हमें जो फरिश्ता बहू है हमें रोज़ सूट देती थी, तो हम इसकी खूब तारीफ करते थे, फिर इसने सूट देना बंद कर दिया, तो अम्मी ने आना कम कर दिया। तो अम्मी कह रही है, तो ये जब ये जनाब कह रहे हैं कि भाई अम्मी ये वाला सूट अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला नहीं पहनोगी, खुली चाक वाला नहीं पहनोगी, बंद चाक वाला पहनोगी, फुल आस्तीनों वाला, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इतने परहेज वाले सूट पहना रहे हो तो आपका ये इस्लाम धर्म आपको तब कहाँ जाता है जब आप बोल्ड सीन देते हो हीरोइन के साथ में और ये बॉडी दिखाते हो, फिर बच्चों से पूछते हो कि कैसा लगा मेरे जनाब तो सही है, सुपरस्टार है जनाब की बॉडी 6 पैक वाली हो गई, कैसा लग रहा है हम बताओ ना, डांस कैसे।
आप ऐसे सीन्स आप बच्चों से फीडबैक ले रहे हो, ये शर्म आनी चाहिए। जिन बच्चों को आपको आई थिंक फैमिली के सामने बैठ के देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप कहना कि आप बहुत इस्लामिक बनने की कोशिश करते हो, तो इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि आप ऐसे बोल्ड सीन दो, पूरी फैमिली को बैठ के दिखाओ और फिर उनसे फीडबैक लो, यस 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 कैसे लगा, मैं बन गया ना शाहरुख खान। मैं उस पॉइंट पे वैसे बहुत मॉडर्न ज़माना है, लेकिन जितना आप इस्लामिक दिखा रहे हो, जितना आप इस्लामिक बनने की कोशिश करते हो, अगर आप उस पॉइंट से देखें तो वो तो बहुत गलत आप करते हो। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बड़े दोगले हैं, ये फेक है, ये पूरी फैमिली फेक है। वहाँ पे इनको कोई मतलब नहीं है, कैसे भी करो, लेकिन यहाँ पे कि नहीं फिलिस्तीन की स्लीप होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तड़क भड़क नहीं होना चाहिए। और अम्मी रमजान में रोज नया सूट पहन के बैठो तो अच्छा लगता है। अम्मी ये नहीं कह रही है कि तिलावत करो तो अच्छा लगता है, अल्लाह सवाब देगा। जन्नती बेटा हमसे लड़ रहा है तो हमने तो कह दिया ये तो जीते जी जन्नती है। तो यहाँ पे अम्मी ये नहीं कह रही है कि भाई तिलावत करो, ये करो, कुरान पढ़ो, ये नहीं अम्मी कह रही है। अम्मी यहाँ पे कह रही है कि रोज नया सूट पहन के बैठो, इफ्तार करने, दुआएं करिए। लेकिन नहीं, अम्मी को तो यहाँ दुनिया को जो ना अपना सूट दिखाना है कि अम्मी ने आज सबसे ज़्यादा नया सूट पहना है। फिर अम्मी कह भी रही है कि अम्मी को 15 ठो चाहे 30 ठो सूट दिलाओ तो हम अम्मी रोज इफ्तार में नया सूट पहन के बैठेगी। और इसमें अम्मी ने कहा कि सवाब मिलता है, और इसमें अम्मी के हिसाब नहीं होता है। तो यानी कि हिसाब नहीं होता है तो बेफजूल खर्चा करो, हिसाब नहीं होता है तो आप कितने भी सूट पहन लो, लेकिन जब एक आप नेकी करोगे 70 नेकियां लिखी जाती हैं, तो वो वाले काम भी तो करिए। लेकिन हाँ, हिसाब नहीं होता है तो सूट 30 के 30 पहनो 30 रोज़ों में, ऐसा नहीं है ये सालों भर सूट सूट सूट, उसका हिसाब होगा तो क्या होगा। देखो कि इनके लिए क्या अहमियत ज़्यादा रखता है रमज़ान में, कि रोज़ा खोलना है तो नया सूट पहन के बैठना है। तिलावत का इतना नहीं है, तिलावत के लिए कभी ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ कैमरे के लिए दिखावटी होते हैं। तो मुझे वहाँ पे अम्मी का भी पॉइंट मुझे सही नहीं लगा और जनाब का भी पॉइंट सही नहीं लगा, दोनों का ही जनाब तो मेरे सीनियर सुपरस्टार है डिप्पी ने 3 साल से रोजे नहीं रखे ये हमेशा ही दिखाते, लेकिन कभी इन्होंने देखा होगा कभी भी आपने नमाज पढ़ती हुई नहीं दिखाना, क्योंकि डिप्पी को तो भाई दोनों ऑडियंस को बैलेंस करते हुए लेना है ना, कि ये ऑडियंस भी रहे, ये ऑडियंस भी रहे। अब जब अगर हम नमाज का दिखा देंगे तो भाई एक तरफ की ऑडियंस कहीं ऐसा ना हो कि हमारी छूट जाए, जिसको ये दिखा दिखा के ये व्लॉगिंग आने शुरू की है कि हाँ भाई हम जो है तो बहुत रिलीजियस है, हम बहुत फरिश्ता बहू है, सबसे अच्छी फैमिली है। ये वही फैमिली है। और अम्मी की तब की मोहब्बत कहाँ गई कि फरिश्ता बहू बेड में पड़ी और अम्मी भर भर हाथ मेहंदी लगवा रही हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। और ख़ास बात देखिए कि इनको ये नहीं पड़ी है कि मैडम सही हो जाए, इन्हें यार सेलिब्रेशन की पड़ी है। भाई दुनिया में एक इकलौती फैमिली है जिनको ये नहीं पड़ी है, जिनको सिर्फ कंटेंट की पड़ी है और सेलिब्रेशन की पड़ी है। अम्मी को भी सूट की पड़ी है, अम्मी को ये नहीं पड़ी है कि देखो ये नहीं पड़ी कि हमारी फरिश्ता बहुत सही हो जाए, अम्मी को सूट की पड़ी है, रोज नए सूट की पड़ी है। मतलब आप देखो यार कि ये कितना ज़्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना ज़्यादा सूट का लालची हो सकता है, कंटेंट का भूखा हो सकता है कि अस्पताल में जाके पूरा पूरा रोज़ा इफ्तारी करा दे। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे मैंने एक मैडम का देखा, हर इंसान को अल्लाह जिस हाल में रखे बेशक अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन मैं कई अपने पुराने जो मेरे अगर आप एपिसोड देखोगे तो मैं मेरे जहाँ को भी बोल चुका हूँ कि ये हमेशा शिकायत करती, फ्रेंड्स हैदर की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, फ्रेंड्स हैदर की वजह से ये नहीं कर पाए, फ्रेंड्स हैदर पहली बार आए तो ऐसे। आप अल्लाह का शुक्र रखो कि अल्लाह ने आपको एक औलाद दी है, लेकिन उसमें उसकी खुशी नहीं है। इनको एक कहीं ना कहीं एक इंटेंशनली शिकायत है कि हैदर की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, हैदर की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, हैदर की वजह से यूं नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। और यही चीज़, सेम चीज़ ये हमारे गाइस यही चीज़ ये मैडम भी कर रही है। अभी रिसेंट ब्लॉग में मैंने देखा कि मैडम कह रही है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जनाब के लिए सहरी नहीं बना पा रही हूँ, बहुत अफसोस हो रहा है। मतलब इन्हें अभी भी शिकायत है कि अपनी बीमारी की वजह से हम अपनी बीमारी की वजह से सहरी नहीं बना पा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको शिफा बख्शी है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह जिस हाल में भी रख रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सब दुआएं कर रहे हैं, ज़रूर इंशाल्लाह सही होगा। फिर आप, लेकिन नहीं, इनको एक शिकायत दे रहे हैं कि हम सहरी नहीं बना पाए, बहुत बुरा लग रहा है, शुक्र नहीं अदा कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। और यही चीज़ सेम पैटर्न आप देखोगे तो मेरे जहाँ का, और यहाँ पे भी नया कलेक्शन कैसा आ गया मतलब इनको अभी भी नए कलेक्शन की पड़ी है, बिजनेस की पड़ी है, सूट की पड़ी है, ज्वेलरी की पड़ी है। यार ये
भाई इंसान का जो स्वास्थ्य होता है ना, जिसे हेल्थ कहते हैं, वो इंसान की टॉप प्रायोरिटी पे होता है। सबसे पहले वो सारे काम धाम सब छोड़ के अल्लाह ताला और रोज़े में भी अगर आप मेडिकली फिट नहीं है, आपको दवा लेनी है, तो आप रोज़ा स्किप कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं है कि अगर आप मर रहे हो तो रोज़ा रखना ही रखना है, ऐसा नहीं है। बहुत प्यारा दिन है। तो इतनी सारी जब आपको फ्रीडम मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इनको लेवल चेकियाई की पड़ी हुई है, नया कलेक्शन की पड़ी हुई है ना। आप तो खुद यस डीपी सो नया कलेक्शन कब आ रहा है। तो ये चीज़ है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो रेडिट लेडी है, ये एक कोई लड़का है जो बड़ा उसको ऐसे करके चाट रहा है, बिलरी आंखों वाला है, उसको बस ऐसे चाटने में लगे, पता नहीं कितना पैसा खा रहा है, सिर्फ चाट रहा है। वो कह रहा है कि रेड लेडी सब झूठ बोल रही है, मेरे पास सबूत हैं। जैसे ये महाराज जो है ना, कि मेरे जहाँ के फ्लैट में दिन भर बैठे रहते हैं। अच्छा, इतनी टाइम आप उठी हो? लोग तो इतने बजे कह रहे हैं। जो वहाँ रह रहा है उनको ज़्यादा पता होगा कि यहाँ बैठ के ये सिर्फ कंटेंट पे कंटेंट चाटने में लगा, ऐसे जबान लगा के पूरा ऐसे चाटे ले रहा है, या इसको पता होगा बिलरा को। और इससे बड़ी सर्जरी इनकी पहले हुई थी, उसमें भी इनकी शिकायतें कि अस्पताल में थी तो मैं वेलकम नहीं कर पाई, ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाई। इसलिए इन्होंने क्या किया, अरे ये इफ्तार नहीं है ना, ये वेलकम है, ये तीनों का एक कंटेंट प्लान है कि मेरे जो फ्रेंड्स हम मोतहा जा रहे हैं, तो अब तो यहाँ के कंटेंट खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए तब धमाकेदार कंटेंट बना ले फ्रेंड्स कि व्यूज ही व्यूज है, भाभी ने इंतजाम कर रखा है। तो यहाँ पे तीनों के ब्लॉग बने। तो ये कंटेंट प्लानिंग है। दिस इज नॉट कि सेलिब्रेशन हो रहा है, दिस इज अ कंटेंट प्लानिंग। कि हाँ, वो दिखाएंगे देखो भाई ने कितना अच्छा इंतजाम किया, भाई दिखाएंगे हे गाइस सो यहाँ पे अभी यस अभी डेकोर करेंगे, ये सभी चिकू को बुलाया है, ये सभी ऐसा किया है। हे गाइस मैंने ये तैयारियां करी हैं। तो इन तीनों का कंटेंट प्लान है, नॉट अ सेलिब्रेशन, क्योंकि ये इन बिना सेलिब्रेशन के इन तीनों के कंटेंट बनते ही नहीं है। कोई बिस्तर पे पड़ा हो, कोई आईसीयू में हो, किसी का ऑपरेशन हुआ, कुछ भी XYZ हुआ, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, इनको सिर्फ फर्क पड़ता है यस गाइस कंटेंट कैसे बनाएंगे। कंटेंट के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कंटेंट के लिए तो फ्रेंड्स हमने अपनों को छोड़ दिया है फ्रेंड्स, हमने अपने सगे रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया फ्रेंड्स, हमने तो भाई बहन का रिश्ता भी तोड़वा दिया कंटेंट के लिए। और ये भाई बहन खुद लड़ते हैं। वो कहता है ये वाला कंटेंट मैं डालूंगा फ्रेंड्स, फिर भाई की बात हमें सुननी पड़ती है ना, लेकिन हम अब लड़ जाते हैं फ्रेंड्स, हम इतना इंडिपेंडेंट हो गए हैं इसलिए। तो ये कहेंगे कि ये कंटेंट मैं डालूंगी, तो ये आपस में एकदम लड़े रहते हैं, ये डालेगा वो डालेगा। अब बेचारे मुझे जो छिछड़ा मिलता है मैं वो डाल देती हूँ गाइस। सो ये था। एंड मेरी कोशिश है कि मैं आपको बैक टू बैक एपिसोड लाऊं, इसलिए अभी छोटे छोटे एपिसोड आ रहे हैं। बाकी हम बहुत धमाकेदार एक खुलासा करेंगे जनाब के बारे में, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड आपके भाई का एक ब्लॉगिंग चैनल है अकबर अहमद व्लॉग्स के नाम से, तो वहाँ पे भी बहुत सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, व्लॉग से देखिए, उसमें अपना फीडबैक दें। और अगर मैं भी कुछ गलत करता हूँ तो मुझे भी आप सजेशन दे सकते हैं, मेरे लिए भी आप कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। बाकी ये वाला एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम सीधा अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, अल्लाह हाफिज।